ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए और करियर के लिए। जनरल रीडिंग है, लेकिन सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे फॉर दिस वीक, फॉर ऑल द लिब्रा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कैसा रहने वाला ये हफ्ता। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। तो फॉर ऑल द लिब्रा देखते हैं क्या ओवरऑल एनर्जी है। ओके, सो आई एम ऑल्सो गेटिंग अ गिफ्ट। आई डोंट नो, हो सकता है आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं या ले रहे हैं, रिसीविंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी, क्योंकि मेरे सामने कुछ ऐसा है कि ऐसा लग रहा है। ओके, नेवर माइंड। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी ये है दैट अपग्रेडिंग योर सेल्फ, और वो किसी भी वे में हो सकता है, आपके रिलेशनशिप, करियर, इन एनी वे इन योर लाइफ। मे बी इट इज़ ऑल्सो अबाउट हेल्थ और टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टेपिंग फॉरवर्ड। कुछ के लिए हो सकता है लर्निंग समथिंग, गेटिंग नॉलेज अबाउट समथिंग, विजडम और स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड हो सकता है। सो आई थिंक यू आर रेडी, यू आर रेडी टू डू समथिंग इन योर लाइफ। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि खुद के लिए कुछ कर रहे हैं, खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, और टेकिंग टाइम फॉर योर सेल्फ। कुछ चीज़ों को आप डीपली लाइक थिंकिंग ओवर इट। सो ये करियर से रिलेटेड भी हो सकता है। अगर आप कुछ डिसीजंस लेना चाह रहे हैं अपने लिए, तो आप शायद हो सकता है कि कुछ टाइम ले रहे हैं। एंड सेम गोज़ विद योर हेल्थ, सेम गोज़ विद योर लाइक अदर थिंग्स इन योर लाइफ। तो किसी भी वे में अगर आपको ये कनेक्टेड कर रहा है तो ओके। कुछ लिब्रा के लिए ये मैसेज है दैट ऑफ कोर्स अगर आप कुछ अपना हेल्थ से रिलेटेड कुछ मतलब कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ स्टेप्स लेना चाह रहे हैं, तो वो आपके लिए अच्छा है। इट इज़ अ गुड वीक। ओके, तो आप खुद को टाइम दे सकते हैं, नर्चर कर सकते हैं, आप खुद को नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी। और बाकी सबके लिए इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप बिल्डिंग, थिंकिंग, ये कैसे चीज़ें ठीक हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ एक थोड़ी सी स्लो एनर्जी है, या हो सकता है कि आप चीज़ों पे काम करना चाह रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये तो एनर्जी है ओवरऑल सबके लिए है। लेट अस सी, स्पेशली अगर हम रिलेशनशिप की बात करें। सो रिलेशनशिप में क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, सो यू नीड टू टॉक और यू वांट टू टॉक। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ आप दोनों ही इस चीज़ पे काम करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं इस चीज़ पे, और बात करना चाहते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और यू वांट टू पुट एफर्ट्स इन दिस सिचुएशन, जो भी ये सिचुएशन है आप लोगों के बीच में। एंड मे बी यू आर होपफुल अबाउट इट। कुछ के लिए ये भी हो सकता है गोइंग बैक एंड फोर्थ कि कैसे चीज़ें ठीक हो सकती हैं, कैसे चेंज लाया जा सकता है अभी जो करंट सिचुएशन है। आपकी एनर्जी क्या है स्पेसिफिकली देखें। आई थिंक यू आर टोटली लाइक ड्रॉन टू दिस पर्सन, अट्रैक्टेड। एक वो मुझे इम्पल्सिव सी एनर्जी दिखाई दे रही है, रोमांटिकली ऑल्सो, फिजिकली, इमोशनली, रोमांटिकली आप बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है इस पर्सन की तरफ। और लेकिन समवेयर आप थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हैं अबाउट फ्यू थिंग्स। ओके, आप लोगों के बीच में। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक दे आर होपफुल, बट लाइक दे फील वेरी हैप्पी अराउंड यू। ओके, और आपके स्पाउस है कोई भी है, बट उनको वैसी वाली फीलिंग है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, या वो ऐसा चाहते हैं, ऐसा सोचते हैं। ओके, बट दे आर नॉट ओपनिंग अप, ज़्यादा खुल के बात नहीं कर रहे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे, लेट को भी नहीं करना चाहते। इस पर्सन की फिर इंटेंशंस क्या है, क्या चाहते हैं आपसे? देखिए, इंटेंशंस तो बहुत प्योर है। आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ओके, इंटेंशंस इनकी प्योर है इस रिलेशनशिप को लेके, लॉट ऑफ फीलिंग्स और इमोशंस। और लेकिन मुझे लग रहा है कि वो बातचीत करने में कुछ हो रहा है कि या तो कोई और बीच में इन्वॉल्व हो रहा है, या लोगों की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो वही मुझे एनर्जीज आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। सो दे आर टेकिंग टाइम टू सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि टाइम ले रहा है कोई किस लिए, टू रिफ्लेक्ट, तो वही आपकी ओवरऑल एनर्जी है, टेकिंग टाइम टू रिफ्लेक्ट कि क्या है क्या नहीं है, मतलब डीपली इस चीज़ के बारे में सोचना, थिंकिंग, एनालाइजिंग द सिचुएशन। आउटकम क्या है इस हफ्ते का? आई थिंक इट इज़ लाइक सप्रेसिंग, और या हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एक दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है इट इज़ अबाउट लाइक आई वॉन्ट से वॉर, बट ऐसा लग रहा है कि डिक्लेरेशन ऑफ लव,
या मतलब कोशिश कर रहे हैं कि कौन जीतता है, कौन ना मतलब गिव अप करता है या वट एवर, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। सो सॉल्यूशन मुझे लगता है कि कोई जल्दी से नतीजे पर पहुंचना चाहता है, आप लोगों की बात ज़रूर होगी, कम्युनिकेशन भी होगी, और अगर कुछ कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है तो मुझे लगता है जल्दी कोई इस चीज़ को रिजॉल्व करना चाहता है, ठीक है, बातचीत। और थोड़ा मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी चाइल्डिश एनर्जी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एज हियर, बट ऐसा लगता है कि वेरी इनिशियल, या हो सकता है कि कोई चाहता है कि कुछ ठीक किया जाए या ऐसा, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लॉट ऑफ फ्लक्चुएटिंग इमोशंस, कि आप लोगों के बीच में फ्लक्चुएट कर रहे हैं इमोशंस बहुत ज़्यादा। चलिए सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए तो मुझे लग रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे लग रहा है आप बहुत सारी पीछे जो प्रॉब्लम हुई आपकी लाइफ में, सो आप अब उसमें से निकलना चाहते हैं, एंड यू वांट टू टेक अ स्टेप, ओके, एंड यू वांट टू प्रूव, और कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लेना चाह रहे हैं। और हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा हो सकता है हु इज़ लाइक ट्राइंग टू टेक अप अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सिचुएशन, या कोई ऐसा आ सकता है बिकॉज विद एम्परर एनर्जी, ये आपकी खुद की भी एनर्जी हो सकती है कि दैट यू आर स्टेपिंग फॉरवर्ड, अपग्रेड कर रहे हैं, और ये आपकी लाइफ में कोई हो सकता है जो आए, ओके। बट मुझे लग रहा है कि बहुत ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है। जो भी लोग सिंगल लिब्रास हैं उनके लिए तो ये भी दिखाई दे रहा है कमिटमेंट, स्टेपिंग फॉरवर्ड, कमिटमेंट, ठीक है, ये एनर्जी है। सो ये मुझे रिलेशनशिप के लिए दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द लिब्रा। हम गेटिंग अब देखते हैं साईं बाबा का क्या मैसेज है फॉर योर सिचुएशन, स्पेशली जिस भी सिचुएशन में आप रिलेशनशिप को लेके क्या मैसेज आ रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, ओके। सो आई थिंक इट इज़ अबाउट, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू आर यूजिंग दैट मैनिफेस्टेशन टेक्निक टू गेट योर पार्टनर्स अटेंशन, या ऐसा कुछ हो सकता है। सो आपको बाबा कह रहे हैं गो फॉर इट, यू कैन डू इट, ओके, और थिंग्स मे वर्क फॉर यू जैसे आप चाह रहे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, कि करियर वाइज क्या एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, करियर वाइज आई थिंक यू आर स्ट्रगलिंग, ओके, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, और बट यहाँ पर स्टे होपफुल बिकॉज योर स्ट्रगल इज़ गोइंग टू गेट ओवर, ओके। यहाँ पर ऐसा लगता है कि देयर समथिंग, मतलब उसका आउटकम अच्छा हो सकता है, टाइम लग रहा है बट आउटकम जो है वो पॉजिटिव हो सकता है आपके। यस, देखिए हम पॉजिटिव की बात करिए, हैप्पी फैमिली का कार्ड है, दैट मीन्स सम पॉजिटिव आउटकम, हैप्पीनेस, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे करियर है, कुछ भी है। इवन एट वर्क प्लेस, अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट का या कुछ है तो डील पक्की हो सकती है, या आपकी जॉब पक्की हो सकती है, या यू मे गेट टू हियर सम पॉजिटिव न्यूज़, या आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, फाइनेंसेस बेटर हो सकते हैं। ओवरऑल एनर्जी जो है, जो आउटकम है वो पॉजिटिव ही है, ओके। चाहे कुछ बिजनेस ही क्यों ना शुरुआत करनी हो, या कोई भी कुछ भी है, माइंड में कुछ भी चल रहा है, सो निश्चिंत होकर बैठ जाइए। ओह माय गॉड, गाइडेंस क्या है? देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती, गाइडेंस ये है you have to give it all if you want it all, okay, so it is like that। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं रास्ता, देयर इज़ अ फियर, देयर इज़ अ अननोन फियर, ओके। और शायद हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हैं, बट देयर इज़ अ डिवाइन लाइट जो आपको डायरेक्ट कर रही है। इट इज़ ऑल्सो अबाउट बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी, यू हैव टू डू योर पार्ट टू बैलेंस, ओके। कि अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें आप उस तरीके से वर्क करें, अलाइन करें, तो आपको खुद को भी जगल करना बंद करना होगा। आई थिंक यू हैव टू बैलेंस, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। आई डोंट नो किस वे में बात हो रही है, करियर को लेके हो रही है, रिलेशनशिप को लेके हो रही है, फ्रेंडलीनेस, 2 ऑफ कप्स। अब क्या होता है 2 ऑफ कप्स? इट्स अबाउट व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू, सो इफ़ यू आर सीकिंग लव देन यू हैव टू बी इन इट। सो सिमिलरली इट्स ऑल अबाउट इंटरनल बैलेंस। ये टेम्परेंस का भी कार्ड है, बैलेंस का, तो इंटरनल बैलेंस ये बहुत ज़रूरी है। और या इट इज़ लाइक यू हैव टू मीट हाफ वे, ऐसी वाली एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, लाइक बीइंग रिसेप्टिव, ओके। तो ये इस हफ्ते में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि किस तरीके से आप चीज़ों को बैलेंस करेंगे, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करेंगे, ताकि आपकी लाइफ में आउटर जो भी कुछ चल रहा है वो भी बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो ये आपके लिए खास मैसेज आ रहा है फॉर ऑल द लिब्रा। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टेक केयर।